किशनगंज के दमालबाड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक कमरुल होदा के पक्ष में प्रचार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कमरुल होदा को जिताने की अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से उपचुनाव में कमरुल होदा को लोगों ने जिताया, उसी तरह इस चुनाव में भी उन्हें जीत दिलाए। ओवैसी ने कहा, 1 साल से कम वक्त मिला और कमरुल होदा ने विधानसभा में क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद किया। वैसे ही अगर 5 साल का वक्त मिलेगा तो विधानसभा में कमरुल होदा जोरदार तरीके से लोगों की आवाज उठाएंगे और क्षेत्र का विकास भी करेंगे। गुजारिश कर रहे हैं कि 7 तारीख के दिन आप अपना एक और मोहतरम जनाब कमरुल होदा साहब के इंतखाबी निशान पतंग छाप और वोट देकर दोबारा अपने इत्तेहाद को और मजबूत करें, ताकि किशनगंज की विधानसभा आपने मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को बिठाया। तो तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें सीमांचल पर टिकी हैं। 24 सीट वाले सीमांचल में समीकरण इस बार बदले हैं, लिहाजा चुनौती तमाम दलों के सामने है, क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल से होकर ही जाएगा। चुनावी बिसात पर 2 बाजियां लग चुकी हैं, अब तीसरे की बारी है। तीसरे चरण में सबसे अधिक सीटें कोसी और सीमांचल की हैं, लिहाजा सत्ता के लिए सियासत सीमांचल की धरती पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अंतिम चरण में एनडीए की साख दांव पर है। सीमांचल में सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा जेडीयू का है। जब बात आई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित होगा, हम लोगों ने जमीन दिया, वो जमीन पसंद नहीं था, हम फिर आए और हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे मुजाहिद साहब, यही व्यक्ति हैं जिन्होंने आकर के मुझको कहा कि एक दूसरा बहुत अच्छा जमीन है, आप वही दे दीजिए। हमने कहा ये ठीक कह रहा है, हमने वही जमीन दिलवा दिया। इन लोगों को मालूम है ये आदमी क्या है, क्या सोच है साहब मुजाहिद आलम का, और लोग तो यूं ही सिर्फ अपना बयानबाजी करेंगे। सीमांचल की 15 से 17 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम को प्रभावित करते हैं, लिहाजा तेजस्वी के सामने सीमांचल में अपने एमवाई समीकरण के तिलिस्म को बचाने की चुनौती है। साउदी साहब की पहचान किसी से छुपी नहीं है। इनके अब्बू हमारे अभिभावक, हमारे पिता के बेहद करीबी और साथी रहे हैं। आज हमारे बीच नहीं, इसका बेहद दुख है मुझको, लेकिन इतने सच्चे, ईमानदार, कर्मठ उम्मीदवार और कहीं नहीं मिले। हमारी सरकार रहेगी तो केवल पक्की नौकरी रहेगी, नियमित रहेगा। तालीम पर कुल बजट का 22% हम लोग खर्च करने जा रहे हैं। एजुकेशन पर, जो देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, केंद्र की सरकार मात्र 3 से 4% ही तालीम पे, एजुकेशन पे खर्च कर पाती है। अंतिम चरण में एनडीए की साख दांव पर लगी है, जहां जेडीयू का सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा है, तो आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में है। एआईएमआईएम के दखल से महागठबंधन की नींद उड़ी हुई है। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी 6 सीटों पर मैदान में थी और सभी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में किशनगंज सीट पर हुए उपचुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में खाता खोल दिया था। तो बड़ा घमंड था कि मेरे पास ताकत है, लश्कर है, तलवार है, दौलत है, गुंडे हैं, मगर जब हुसैन का परचम बुलंद करने वालों ने कहा हमारे पास रसूल है, हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास हक है, हमारे पास हक है, हमारे पास हक है। सीमांचल के 4 जिलों में मुस्लिम मतदाताओं के आंकड़े को देखें तो पूर्णिया में 35% मुस्लिम मतदाता हैं, कटिहार में 45%, अररिया में 51%, तो किशनगंज में सबसे ज्यादा 70% मतदाता मुसलमान हैं। यकीनन 2020 के दंगल में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन बिहार में कई ऐसे शतरफ हैं जो सीमांचल में दूसरों की जीत का जायका बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही महागठबंधन के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।